बहुत ही सुंदर मंत्र है, लेकिन मेरी प्यास हो तो। और ऋषि कहता है कि प्यास आवश्यक है। हमें पानी की शुद्ध बुद्ध तब तक नहीं आती जब तक प्यास नहीं लगती। यह मंत्र अपने आप में अद्भुत, अद्वितीय, दिव्य और निर्मल है। और इस मंत्र को आप आश्चर्य करेंगे, कोई और नहीं, स्वयं साक्षात प्रभु ने दिया है। परमात्मा ने दिया है, भगवान ने दिया है, सदगुरु ने दिया है। जब मैं उसे सदगुरु कहता हूं तो आप उसे आदमी समझ लो। सत्य वह एक ऐसा सत्य है जो आपको, आपके जीवन के सारे अंधकार को समाप्त कर सकता है। जन्म से लेकर आपके जीवन में आपने पाया ही क्या है? पदार्थ। और पदार्थ की परिभाषा है जो खो जाने वाला है। पदार्थ खो जाता है और जो प्राप्त है वह परमात्मा है। लेकिन भीतर की यात्रा ना होने के कारण हम अभाव में, हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं और बढ़ते उम्र में हम बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। स्वयं साक्षात प्रभु ने, परमात्मा ने मुझसे कहा था कि कमल, इस पूरी धरातल पे, इस संसार सागर में अभी तक राम जितने दुखी हुए इस पृथ्वी पर उतना कोई और नहीं हुआ। मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, मैं जिसे आप परमात्मा कहते हैं उसकी बात आपसे कर रहा हूं। एक क्षेपक है। इस धरातल में राम से ज्यादा कोई दुखी हुआ ही नहीं। उनको दुख के सिवा लोगों ने दिया ही नहीं। बात समझें? राम को कोई चाहा ही नहीं, राम को कोई चाहता ही नहीं। राम को चाहते तो खुद से प्यार करते, राम को चाहते तो अपने श्वासों के धनी बनते, राम को चाहते तो अपने प्राण में उतरते, राम को चाहते तो अपनी आत्मा का दर्शन करते, आत्म साक्षात्कार विभु बोध को उपलब्ध होते। हरि 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 ओ, हरि हरि ओ, हरि हरि ओ, हरि हरि ओ, हरि हरि ओ। ओम देव शांति शांति, परमात्म प्राप्ति हो। 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 बहुत ही सुंदर मंत्र है, लेकिन मेरी प्यास हो तो। और ऋषि कहता है कि प्यास आवश्यक है। हमें पानी की शुद्ध बुद्ध तब तक नहीं आती जब तक प्यास नहीं लगती। यह मंत्र अपने आप में अद्भुत, अद्वितीय, दिव्य और निर्मल है। और इस मंत्र को आप आश्चर्य करेंगे, कोई और नहीं, स्वयं साक्षात प्रभु ने दिया है। परमात्मा ने दिया है,
भगवान ने दिया है, सदगुरु ने दिया है। जब मैं उसे सदगुरु कहता हूं तो आप उसे आदमी समझ लेते हैं। सत्य वह एक ऐसा सत्य है जो आपको आपके जीवन के सारे अंधकार को समाप्त कर सकता है। वो अंधकार आपके जीवन के सारे अंधकार, जीवन का अंधकार बाहर नहीं है, आंखें बंद करें तो स्वयं में है, बाहर कुछ भी नहीं है, सब भीतर है। जो कुछ भी अधूरापन हमारे जीवन में हमें प्राप्त है वह सिर्फ भीतर में प्रवेश न होने के कारण है। भीतर प्रवेश हो जाए तो आप कुछ पाए या ना पाए, वैसे कुछ कोई पाता नहीं। जन्म से लेकर आपके जीवन में आपने पाया ही क्या है? पदार्थ। और पदार्थ की परिभाषा है जो खो जाने वाला है। पदार्थ खो जाता है और जो प्राप्त है वह परमात्मा है। लेकिन भीतर की यात्रा ना होने के कारण हम अभाव में, हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं और बढ़ते उम्र में हम बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। एक भय सा व्याप्त होता है। ये जो मंत्र है उसी की प्राप्ति, यानी जो अभाव है उसकी पूर्ति करे, उस अभाव को हटा दे, मिटा दे, समाप्त कर दे, उस अंधकार को हटा दे, मिटा दे, समाप्त कर दे, ऐसा रू आत्मा है गुरु। वह सत्य जो जीवन के समस्त अंधकार को मिटाकर तुम्हें रू आत्मा तत्व से प्रकाशित कर दे, सदगुरु है। और उसने ये मंत्र दिया है। सदगुरु कबीर ने कहा है ऐसे सदगुरु के संबंध में, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम के फंद। हम आपको बहुत ज्यादा 108 उपनिषद आप रट नहीं सकते। 108 उपनिषदों के नाम आपका एग्जाम लेना नहीं है कि आप बता सकें, बता नहीं सकते। 108 उपनिषद है। लोग बहुत विद्वान होंगे तो 10-20 उपनिषदों के नाम बता देंगे। 108 उपनिषदों के नाम तक नहीं बता सकते। और उस 108 उपनिषदों में 8 लाख श्लोक है। 8 लाख श्लोक कोई पढ़ नहीं सकता, कोई रट नहीं सकता। और 18 पुराण है, 4 वेद है और अनन्य शास्त्र और भी। और ना हमारी कोई दिलचस्पी है और ना ही हम में अगर दिलचस्पी हो भी तो इनसे पूर्णता मिल सकती है। हमारे अभाव इनसे दूर नहीं हो सकते। शायद यही आप जान लिए तो आपने घर में गीता रहते हुए गीता नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि आप जानते हैं, आपके मानस में है कि गीता पढ़ने से हमारा कोई काम होगा। इसलिए आप गीता पलटते ही नहीं। रामचरितमानस हिंदी में सरल है, उसको भी आप नहीं खोलते हैं 24 घंटे में एक बार कि रामचरितमानस की एक चौपाई पढ़ ले। और वो चौपाई पढ़ भी ले तो आप जैसे रहेंगे, दीनदयाल विरह संभारी हरौनाथ मम संकट भारी। आप जैसे थे वैसे चौपाई मिली, वही आप खोज लेते हैं और वही आप संपुट रखते हैं। जब कभी आपको रामचरितमानस पाठ कराना होता है तो आप संपुट रखते हैं, दीनदयाल विरह संभारी हरौनाथ मम संकट भारी। आप जिससे संकट हरने की बात कर रहे हैं उनके जीवन में कितने संकट थे आपने कभी सोचा? या आपने अपने बचाव में कहा? आप संकट नहीं चाहते, मतलब आप जीवन नहीं चाहते। स्वयं साक्षात प्रभु ने, परमात्मा ने मुझसे कहा था कि कमल इस पूरी धरातल पे
इस संसार सागर में अभी तक राम जितने दुखी हुए इस पृथ्वी पर उतना कोई और नहीं हुआ। मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, मैं जिसे आप परमात्मा कहते हैं उसकी बात आपसे कर रहा हूं। एक क्षेपक है कि इस धरातल में राम से ज्यादा कोई दुखी हुआ ही नहीं, उनको दुख के सिवा लोगों ने दिया ही नहीं। बात समझे? राम को कोई चाहा ही नहीं, राम को कोई चाहता ही नहीं। राम को चाहते तो खुद से प्यार करते, राम को चाहते तो अपने श्वासों के धनी बनते, राम को चाहते तो अपने प्राण में उतरते, राम को चाहते तो अपनी आत्मा का दर्शन करते, आत्म साक्षात्कार विभु बोध को उपलब्ध होते। और बिना उसके तुम्हें तुम्हारे जीवन का दुख नहीं मिटेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जीव भूतो सनातन, इस संसार में प्रत्येक जीव सनातन आत्मा है। और ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी ने भी कहा, उनके प्रवचन में आपने सुना कि राम श्वास है, राम प्राण है, राम आत्मा है। सुना कि नहीं सुना? राम परमात्मा है, लेकिन ये परमात्मा बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, आत्मस्वरूप में विराजमान प्रतिष्ठित है।